आइए अब बात करते हैं अर्थ की आखिरी लेयर थर्मोस्फीयर के बारे में। थर्मोस्फीयर के बारे में जानने से पहले एक कॉन्सेप्ट जानना बहुत महत्वपूर्ण है कि अर्थ की निचली तीनों लेयर्स ट्रोपोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर एंड मीजोस्फीयर को एक साथ कहा जाता है होमोस्फीयर यानी सममंडल, जबकि इससे ऊपर की लेयर्स को कहा जाता है हेट्रोस्फीयर यानी विषममंडल। अब ये क्यों कहा जाता है, इसके लिए याद कीजिए जो मैंने वीडियो की शुरुआत में कहा था कि अर्थ की निचली लेयर्स में सारी गैसें इतनी ज्यादा मिक्स्ड हैं कि इन्हें सामान्य प्रक्रिया द्वारा अलग नहीं किया जा सकता, इसलिए निचली लेयर्स को होमोस्फीयर कहा जाता है। लेकिन लगभग 80 किलोमीटर की हाइट के बाद एयर डेंसिटी इतनी कम हो जाती है कि गैसें आपस में मिक्स नहीं होती और अलग अलग हो जाती हैं। अब क्योंकि हर गैस का एटॉमिक वेट अलग अलग होता है, तो भारी गैसें लेयर में निचली तरफ जबकि हल्की गैसें लेयर में ऊपर की तरफ व्यवस्थित हो जाती हैं। जैसे हाइड्रोजन का एटॉमिक वेट 2 है तो यह सबसे ऊपर, H2O का एटॉमिक वेट 18 है तो यह उसके नीचे, और ऑक्सीजन का एटॉमिक वेट 32 है तो यह उससे नीचे अलग अलग लेयर्स बनाती हैं। अब इन्हीं को डिवाइड किया गया है 4 अलग अलग लेयर्स में, डी लेयर, ई लेयर, F1 लेयर एंड F2 लेयर। अब कौन सी लेयर में कौन सी गैस होती है और इन लेयर्स का क्या सीरियल है, इसे जरूर याद कीजिए। अब यहाँ तक हम जान चुके हैं कि हेट्रोस्फीयर में गैसेस अलग अलग लेयर में सेग्रीगेट होती हैं। अब क्योंकि हर गैस इलेक्ट्रॉनिकली चार्ज है यानी पॉजिटिव या नेगेटिव आयन है, जैसे O2 पॉजिटिव, N2 पॉजिटिव एक्स्ट्रा, इसलिए इस लेयर को कंपोजिशन के आधार पर आयनोस्फीयर या आयन मंडल कहा जाता है। अब यहाँ पर ध्यान देना आवश्यक है कि आयनोस्फीयर में नेगेटिव चार्ज वाले आयन बड़े ही रेयर तौर पर पाए जाते हैं और ऑलमोस्ट सारे आयन पॉजिटिवली चार्ज होते हैं। अब हम यह तो जान ही चुके हैं कि इस लेयर को आयनोस्फीयर क्यों कहा जाता है, लेकिन यहाँ पर यह भी जानना इंपॉर्टेंट है कि यह सबसे बाहरी लेयर है, इसी कारण से इसे एक्सोस्फीयर भी कहा जाता है। अब इस लेयर की आखिरी बात यह है कि इस लेयर में आयन की उपस्थिति के कारण जैसे जैसे हाइट बढ़ती जाती है तो टेम्परेचर भी बढ़ता जाता है। तो ये था अर्थ की लेयर्स के बारे में।